बीते दिनों विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका तार कहीं ना कहीं गठबंधन से जुड़ा हुआ है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए महागठबंधन के घटक दल के नेता भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, आइए सुनाते हैं। एक तो बिहार में पिछले करीब 1 महीने से चुनाव के बाद से ही आप कह सकते हैं लगातार अपराध की घटनाएं चारों तरफ इसकी खबर आ रही है। तो मुकेश सहनी के पिताजी भी अपने घर पर सोए हुए स्थिति में उनकी हत्या हो गई। कल हम लोग गए थे वहाँ, तो हमें लगता है कि नीतीश जी को अब जवाब देना चाहिए कि पिछले करीब 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है और इस सरकार का सारा प्रचार मुख्यतः 2 बात पर केंद्रित है। एक है कि हाँ, बिहार में विकास हुआ है, ये नीतीश जी का दावा रहा है, और सुशासन आ गया है, कानून व्यवस्था बहुत बिहार के अंदर बहुत दुरुस्त है। और दोनों ही मोर्चे पर हमें कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है, हकीकत सबके सामने है। जिस तरह से पुल टूट रहे हैं, एक के बाद एक, तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ निर्माण के नाम पर जो काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार जबरदस्त रूप से उसके अंदर है। तो लूट और भ्रष्टाचार का उद्योग बना हुआ है निर्माण की जगह पर। नीतीश जी को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अपराध की इतनी ज़्यादा घटनाएं, अभी गोपाल जी हमें बता रहे थे कि राजधानी पटना में, पटना जिले के अंदर 14 कम से कम घटना घटी है। महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं। चुनाव के समय में भी हमने हिंसा की घटना देखी। चुनाव के तुरंत बाद भोजपुर में अभी तक हम देख रहे हैं कि वहाँ आरा में जो आर के सिंह की हार हुई है, भाजपा वाले इसको बचा नहीं पा रहे हैं और मौका मिलते ही हर जगह गरीबों पर हमले हो रहे हैं, हत्या हुई है। तो ये पूरे बिहार में ऐसी घटनाएं लगातार आ रही है। इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ पुल नहीं टूट रहे हैं, नीतीश जी के सरकार का पूरा प्रचार तंत्र टूट गया है। जो पूरी छवि बनाई गई थी कि सुशासन की सरकार है और विकास की सरकार है, उसकी जगह पर जो बिहार का सच है कि भ्रष्टाचार, लूट और अपराध इस तरह से बढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल आपके सामने है। और हमें लगता है कि बिहार में विधानसभा का भी सत्र है, वहाँ भी ये सवाल उठेगा। और बिहार में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 20 तारीख को तमाम जिला मुख्यालय पर इसमें प्रदर्शन होगा इस सवालों पर। तो हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस तमाम इन कार्यक्रमों में शामिल रहेगी और हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर बिहार में सरकार जवाब दे बिहार की जनता के साथ। जहाँ तक बिहार की बात है, एक और दूसरे बड़े एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने अभी एक वो उनके परिवार का है, क्या कहेंगे इस पे? हमने जानते हैं कौन परिवार से है नहीं है, जो भी है हत्यारा वो पकड़ में आ जाए, उनको सजा मिले, पीड़ितों को न्याय मिले, अपराधी को सजा मिले, ये हमारी अब देखिए मैं अपने कहने पर बोलने के लिए आया हूँ। सम्राट चौधरी जी क्या बोले हैं नहीं बोले हमको पता नहीं है, अब उस पर जवाब नहीं देंगे। मुस्लिम का कहना है कि वो महागठबंधन के परिवार से जुड़े हुए, उनका कहना ये सम्राट चौधरी का बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मोदी के परिवार के नाम पर इन्होंने पूरे देश भर के बलात्कार के आरोपियों को, पूरे देश भर में कितने सारे हत्या के आरोपियों को मोदी के परिवार का बिल्ला लगा दिया था। इसीलिए ये बहुत गलत बात है अगर ऐसी बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी एक बड़े दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको गैर जिम्मेदारी के इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए। अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है अब दुरुस्त होंगे बिहार के हालात? तो अभी वो तो कोई रिजल्ट बताएगा ना, मीटिंग कर देने से तो कोई बात नहीं होगी। पहली बात है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल चिंताजनक है और जिस स्केल पर हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। एक आध घटना होती तो एक बात समझ में आती, पूरे बिहार के हर कोने से हर रोज
ऐसी खबर आ रही है। तो ये तो बहुत चिंता की बात है, विकास के मोर्चे पर और सुशासन के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, दोनों मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल कर गई। सरकार पूरी तरह से इस समय घिर गई है और इसीलिए एक आध मीटिंग कर देने से नहीं है। इसको बदलने के लिए कोई अगर ठोस कदम सरकार उठाती है, इसको पहले कबूल करे, पहले तो कबूल करना होगा। कोई भी आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि उस समस्या को उससे आप मुंह ना चुराएं, आप उसको कबूल करें कि ये समस्या है, एक हमारे सरकार की बड़ी विफलता है। तो अगर नीतीश जी इससे शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर तब हम कहेंगे कि चलो शुरुआत हुई है। अफसरों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो अफसरों पर आरोप तो लग जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर जो लूट दिख रहा है, आप देख रहे हैं जो पुल टूट रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी निर्माण काम में ना कोई गुणवत्ता है। वहाँ उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के तुरंत बाद, निर्माण के दौर में कहीं भी कब भी टूट जा रहा है। अब तो इंटरनेट पे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मीम चल रहा है नीतीश जी को लेकर के, हारमोनियम बजा रहे हैं कि शीशा हो या पुल वो टूट ही जाएगा। तो ये जो अब स्थिति बन गई है कि बिहार के पुलों के बारे में, नीतीश जी के बारे में, निर्माण के बारे में अब ये जो पूरे देश की समझ बन गई है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल साफ है। वो बोल रहा है हर टूटा हुआ पुल जो है वो भ्रष्टाचार की कहानी है। एक सवाल है, लालू जी के अंबानी के शादी में जाने को लेकर आप सवाल उठा रहे थे। नहीं, हम लालू जी पर सवाल नहीं उठाए। हमने ये कहा है, अब बात समझ लीजिए, इसको लालू जी से जोड़ करके देखने के लिए वो कौन कौन गए हैं आपके सामने पूरी लिस्ट है। हमने तो ये कहा कि अंबानी परिवार की जो शादी है, ठीक है, तो पारिवारिक आयोजन हो, इस देश के सबसे धनी परिवार है, लेकिन शादी को लेकर के ये जो देखा हमने कि प्री वेडिंग, वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ये जो इस तरह से उसको एक पूरा राष्ट्रीय आयोजन बना करके, तो हमें तो लगा कि अमेरिका अश्लील प्रदर्शन है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी गरीबी है, जहाँ इतनी बेरोजगारी है, वहाँ अमेरिका अश्लील प्रदर्शन है, उसमें किसी नेता को शामिल नहीं होना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। और इसलिए जो नेता नहीं गए हम उनको बधाई देते हैं, और जो गए हैं हम अफसोस जता सकते हैं और कुछ नहीं बता सकते। बाकी हम बिल्कुल नहीं, महागठबंधन में इस शादी को लेकर क्यों बात होगी, लेकिन ये जरूर बात होगी कि इसमें दोनों बात हुई है। दोनों बार हुई है। जब जामनगर में कार्यक्रम हुआ प्री वेडिंग, उसमें एक एयरपोर्ट को आपने सारे नियमों को ताक पर रख करके उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया, और बॉम्बे में जब वेडिंग की बात आई तो सड़क को रोक दिया। आप बता लीजिए कि किसी भी प्रदेश में, राजधानी में, मुंबई में अगर कई दिन तक सड़कों को रोक दिया जाए कि यहाँ लोग आवाजाही नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस देश में ये कॉर्पोरेट पावर, कॉर्पोरेट राज उसके बाद है, और इसीलिए इस पे हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि इस समय देश के खासकर जो विपक्ष के नेता हैं, उनको ऐसे आयोजनों से दूर ही रहना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। और अपने बारे में मैं कह सकता हूँ, हम लोग दूर रहते रहे हैं, हम लोग हमेशा दूर रहेंगे। बाकी जो रहेंगे और नहीं रहेंगे, हम इस पर इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, हम किसी के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम किसी के किन्हीं के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस समय भारत की राजनीति का, विपक्षी राजनीति का उसूल क्या होना चाहिए, हमारे सामने जनता की अपेक्षा क्या है, हम इस पर बात कर रहे हैं। हम आपको आपके माध्यम से पूरे देश को बता रहे हैं कि पूरे देश के तमाम विपक्षी नेताओं को हम समझते हैं जनता की उम्मीद है, ये जनता की उम्मीद है कि हम देश में जहां किसान लड़ रहे हैं, किसान अपनी खेती बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के हर बेरोजगार नौजवान जो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा है, देश के हर गरीब जो जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है, वो सारे ये नहीं चाहते कि इस देश में ये जो विषमता बढ़ रही है, और हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता, वो सबसे बड़े जो कॉर्पोरेट पावर है, उनके कार्यक्रमों में शामिल होकर के वहाँ इस पूरे अश्लील प्रदर्शन में उसको कहीं ना कहीं एक वैधता दे दे।
जैसा कि आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि इस तरह का आरोप, बेबुनियाद आरोप किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। जबकि सम्राट चौधरी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्हें सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए और सभी को एक समान देखना चाहिए। इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। उन्हें इस तरह के आरोप लगाने से उनकी छवि और उनकी सरकार पर भी आफत आ सकती है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।